Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने कोलेजन स्टार्ट करा हुआ था। आज हम उसकी पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, कि कोलेजन बनता कैसे है। अब जो कोलेजन है वो क्या है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन ही है, और हम जानते हैं हमारी बॉडी में कोई भी प्रोटीन बनती है तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो कहाँ होती है, हमारे डीएनए में। जब भी डीएनए से हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना होता है वो किस फॉर्म में आती है, हमारे पास mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो इस प्रोसेस का फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम द डीएनए इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो जो फर्स्ट स्टेप आ गया हमारा वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले हमें अपने जेनेटिक कोड से वो इन्फॉर्मेशन को लेना पड़ेगा कि हमारा जो कोलेजन है वो बनेगा कैसे। तो द जेनेटिक कोड फॉर कोलेजन इज़ ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए। तो हमारे ट्रांसक्रिप्शन हो गई, हमारे पास mRNA बन गया। अब जो mRNA बना वो कहाँ जाएगा, राइबोसोम्स के पास, क्योंकि राइबोसोम्स में क्या होना है, ट्रांसलेशन होनी है। उसी से वही तो, क्योंकि अब वो जेनेटिक कोड तो लिया है ट्रिपलेट की फॉर्म में, अब वो क्या है, एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। अब अमीनो एसिड्स को जोड़ने का काम किसका है, राइबोसोम्स का। और राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहीं पे राइबोसोम्स है। तो अब सारे जितने भी हमारे mRNA बन के आए तो वो कहाँ जाएंगे, हमारे राइबोसोम्स के पास। वहाँ जाके हमारे पास क्या पड़ेगी, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। देखो सेकेंड स्टेप के mRNA इज़ ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन नोन एज प्रो अल्फा चेन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रो अल्फा चेन कह रहे हैं। अब हमारे पास ट्रांसलेशन हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन आ गई। अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है उसके अंदर क्या होता है, कुछ एडिटिंग होती है। एडिटिंग कैसे, जो हमारे पास अमीनो एसिड्स आते हैं जैसे ये प्रोलिन, लाइसिन, ये तो ऐसे अमीनो एसिड है, इनके ऊपर कुछ अलग मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं और इनकी हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं, जिससे कि क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो कोलेजन है ये थोड़े से रिएक्टिव होते हैं और इनको हमें स्टेबल करवाना होता है। तो थर्ड स्टेप आता है हमारा हाइड्रोक्सिलेशन। देखो क्या है, प्रोलिन एंड लाइसिन रेजिड्यूज आर हाइड्रोक्सिलेटेड, अ क्रूशियल स्टेप फॉर प्रॉपर कोलेजन फोल्डिंग एंड स्टेबिलिटी, जो कोलेजन की स्टेबिलिटी और फोल्डिंग में भी हेल्प करेगा। मीन्स हमें एक प्रोसेस, एक स्टेप ये लगा लो कि स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन हो गया जो हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन से उसका लाइसिन और प्रोलिन का। देन उसके ऊपर एडिटिंग होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। यहाँ शुगर मॉलिक्यूल आते हैं, शुगर में ग्लूकोज भी आ सकता है और गैलेक्टोज भी आ सकता है। तो इस स्टेप को कहते हैं ग्लाइकोसिलेशन। शुगर इज आर एडिड टू द प्रो अल्फा चेन, फर्दर मॉडिफाइड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन को मॉडिफाई करने के लिए उसमें क्या आते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या गैलेक्टोज भी आ सकता है। तो इसी को, इस स्टेप को कहते हैं ग्लाइकोसिलेशन। तो अब हमारे पास जब ये बन गया, अब जो ये फॉर्मेशन होगी, क्या हो गया, हमारे पास चेन आ गई, जिस चेन में हाइड्रोक्सिलेशन हो चुकी है, ग्लाइकोसिलेशन हो चुकी है। ये एक सिंगल स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब क्या होता है, ऐसी हमारे पास और भी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, उनमें से क्या होता है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में असेंबल हो जाती है। प्रो अल्फा चेन्स जो होती है आपस में जुड़ जाती है और एक ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन कर लेती है। इसी को कहते हैं प्रो कोलेजन। इस स्टेप को कहते हैं असेंबल होना, असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब बन गया, असेंबल हो गए। असेंबल में क्या हुआ, हमारे पास प्रो कोलेजन बन गया। ये होती है हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। तो जो ये हमारे ग्लाइकोसिलेशन के बाद प्रो अल्फा चेन्स थी, वो सब क्या होती है, सेल से बाहर आ जाती है, और सेल से बाहर आने के बाद उनमें असेंबली हो जाती है। 3 प्रो अल्फा चेन्स आपस में जुड़ के एक ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं और प्रो कोलेजन बन जाता है। एक्सोसाइटोसिस, प्रो कोलेजन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल एंड फर्दर प्रोसेस इनटू मैच्योर कोलेजन फाइबर। फिर यही प्रोसेस होता है और फिर क्या होता है, मैच्योर कोलेजन फाइबर बना लेते हैं। क्या होता है इसके अंदर, दोबारा इसके जो टर्मिनल्स होते हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, उनको रिमूव करा जाता है
और फिर ऐसी हमारे जो ट्रिपल हेलिक्स थी वो क्या करती है, आपस में जुड़ जाती है, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे हमारे पास क्या होता है, एक पूरा कोलेजन फाइबर बन जाता है। ये फिब्रिल थी, इसके बाद फाइबर बनता है। ठीक, तो ये हमारी क्या होगी, बायोसिंथेसिस कंप्लीट।